प्रियजनों नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में कैसी जिंदगी, कैसा जीवन का नाटक, क्यों आंसुओं को बहने दें, क्यों मरूं मृत्यु से सीख, इसके बारे में बोलूंगा। जिंदगी कैसी हो, इसके कई जवाब हैं। एक अच्छा सा जवाब यह है कि आप भला तो जग भला, मतलब अपने होने में दूसरों का होना और दूसरों के होने में अपना होना, यही होना। एक बहुत बड़े समाज सेवक ईदी साहब, जो जीवन भर इस दुनिया में जगह जगह हादसों, फसादों, दंगों के शिकार लोगों को राहत देते रहे, उनमें बहुत जुनून था। जुनून ऐसा कि लोग उन्हें कब्तुल हवा समझने लग गए। दंगों फसादों में मारे गए लोगों की फटी उधड़ी चप्पलें अपने पैरों में डाली, उनकी मदद की। आखिर जब उनकी मौत हुई तो उन्हीं पैरों के पास शहर के बड़े बड़े लोग, हुक्मरानों की जमात कतार में खड़ी थी। 19 तोपों की सलामी भी मिली। इसी दुनिया के लोगों ने आंसू बहाए। और भी लोग हैं, यह हो सकता है कि उन लोगों के जीवन के बारे में लोग जानते ही ना हो। दूसरों के लिए जिंदगी भर जीने वाले लोग बहुत हैं। एक कहावत है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके विपरीत अकेले होकर भी स्वयं सेवकों की फौज की तरह वो काम करते हैं। वे एकला चलो रे की धुन पर चलते हैं, पर सबकी भलाई और मदद के लिए चलते हैं। आजकल गैर इंसानी हरकतें करने के बाद कुछ लोग उसको इस अंदाज में पेश करते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और करने के बाद बड़ी बड़ी गैरत से कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। और समाज क्या कहता है, तूने सबका जीवन बिगाड़ी। जिस समाज के संस्कारों और संस्कृतियों में मददगार लोग जितने ज्यादा होते हैं, उस समाज की संस्कृति की जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। हम भारतीय लोग इस मामले में काफी आगे हैं। यहां हम एक महाउपनिषद से लिया गया वाक्य है, अयम निज परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी भावना के आधार पर हम यह मानते आए कि यह अपना है, वह पराया। ऐसी बातें छोटे बुद्धि वाले लोग करते हैं। जो उदार प्रकृति के लोग हैं, उदार चरित्र वाले लोग हैं, वे धरती पर रहने वाले सभी लोगों को अपना परिवार मानते हुए परिजनों सा व्यवहार करते हैं। हम एक अमेरिकी दार्शनिक कवि हेनरी डेविड थोरो की किताब का जिक्र करते हैं। उन्होंने एक माल्डन किताब लिखी। वाल्डन जंगल के बीच मौजूद एक सरोवर है, जिसके किनारे थोरो एक पात्र रहता है। वो वहां पर एक झोपड़ी बनाकर किसी ऋषि की तरह पूरे 2 साल वहां रहकर मेहनत मजदूरी की। आखिर में वह यही पाया कि व्यक्ति का जीना वही है जो सहज है, सरल है और प्रकृति के अनुरूप है। थोरो ने जंगल में जो पाया, उसी प्रकार के अनुभव से वाल्डन किताब लिखी, ताकि दूसरे उसके हासिल के अनुभवों से कुछ हासिल कर सकें। एक बात और, आधुनिक शोधों ने भी साफ कर दिया है कि जो लोग मन, वचन और काया से दूसरों की मदद करते हैं, वे ज्यादा स्वस्थ होते हैं, उनमें तनाव कम होता है
और वे ज्यादा जिंदगी भी जीते। अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक शेक्सपियर ने जीवन को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। एक घर में एक अमीर व्यक्ति मरणासन पड़ा है, उसकी बीवी रो रही है, पास में इलाज करने वाले डॉक्टर भी खड़े हैं। एक अखबार का रिपोर्टर उसकी मृत्यु की खबर अपने अखबार में छापने के लिए खड़ा है। एक फोटोग्राफर भी आ गया है, वह उस आदमी को मरते हुए देखना चाहता है। उसे मरते हुए आदमी की एक पेंटिंग बनानी है। मरणासन व्यक्ति की पत्नी दुखी है, वहीं डॉक्टर उदास खड़ा है। उसकी प्रोफेशनल हार हो गई है, जिसे बचाना था उससे वह नहीं बचा पा रहा है। पत्रकार अपनी डायरी लिए एक तरफ अलग खड़ा है कि जैसे ही वह मरे टाइम लिख ले और फिर दफ्तर भागे। चित्रकार खड़ा होकर मरते हुए आदमी यानी मृत्यु का चित्र बना रहा है। उस कमरे में एक ही घटना घट रही है, लेकिन पत्नी, डॉक्टर, पत्रकार और चित्रकार के साथ 4 अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। पत्नी के लिए सिर्फ कोई व्यक्ति बाहर मर रहा है ऐसा नहीं है, उसके साथ वह अपने भीतर से खुद भी मर रही है। डॉक्टर के लिए उसके अंदर भी कोई नहीं मर रहा है, बाहर कोई मरीज मर रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बहुत उदास है। वह सोच रहा है कि कोई और दवाएं दे सकता तो क्या वह बच सकता था। जब दोबारा कोई मरीज इस बीमारी से पीड़ित होगा, मैं उसके इलाज के लिए आऊं, तब मुझे क्या क्या करना चाहिए। पत्रकार का सिर्फ इतना संबंध है कि इस आदमी के मरने की खबर जाकर सबसे पहले देनी है। चित्रकार उस आदमी के चेहरे पर आई नीलगू, गहरा नीलापन, शरीर की कालिमा का अध्ययन कर रहा है। उसके लिए आदमी के मरने की वह घटना रंगों का एक खेल है। वह आदमी बिल्कुल आउटसाइडर है। कमरे में परिस्थिति एक है, लेकिन मना स्थितियां 4। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही तरह की मना स्थितियां होंगी। यही जीवन है। हम लोगों को अपना मानते हैं, लेकिन हर कोई अपने मतलब से जुड़ा होता है। यह बात साफ समझ में आ जाए तो आप व्यर्थ के रिश्तों में नहीं उलझेंगे। मौत के समय जीवन का खेल कितना स्पष्ट दिखाई देता है, उतना जीवन जीने की आपाधापी में नहीं दिखाई देता है। किसी शायर ने कहा है, पसीना मौत का आया आईना ला, पसीना मौत का आया आईना ला, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखूंगा। सो आंसुओं को बहने दो, इन आंसुओं को बहने दो। वह चुपचाप मजलिस से बाहर आए, सीधा अपने कमरे में आए और दरवाजा बंद कर लिया। सीट पर गिर से पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को आंसुओं से भीगा पाया। आंसुओं को हमारी बहुत बड़ी कमजोरी माना जाता है, लेकिन महान क्रिकेटर सचिन का मानना है कि आंसू तो हमें मजबूत बनाते हैं। भारत रत्न सचिन ने अपनी आप बीती एक किताब लिखी है, प्लेइंग माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी। वह अच्छी खासी बेस्ट सेलर बुक की सीरीज में रही है।
हम अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। हम यह तो चाहते हैं कि कम से कम मेरे आंसू किसी और के सामने तो बाहर न निकले, लेकिन कभी कभी हमारा खूब रोने का मन करता है, तब हम अकेले में रो लेते हैं। रोना भले ही कमजोरी माना जाता है, लेकिन है वह बेहद कुदरती, प्राकृतिक है। चाहे अनचाहे आंसू बाहर आ ही जाते हैं और हमें गीला कर जाते हैं। अगर आंसू कुदरती हैं, तो फिर उनके बाहर आने में दिक्कत क्या है? यह सोच और दिक्कत हमारी अपनी है। हम सबके सामने अपना आवरण हटाना नहीं चाहते, खुलना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। हम अपने किसी का इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा गमगीन गीला हो जाए। आंसुओं की अपनी अजीब सी दुनिया होती है। अक्सर उन आंसुओं के बह जाने के बाद हम हल्का महसूस करते हैं। हम ना जाने किस किस का गुबार अपने दिल पर लादे रखते हैं, अपने भीतर को तरह तरह से भरते चले जाते हैं। यह भी एक तरह का दबाव ही है, जिसे हम अपने मन पर बना लेते हैं। हमें हर दबाव से बाहर आने की जरूरत होती है। बहुत समय तक ज्यादा दबाव के साथ हम जी नहीं सकते। हम कुछ भी बोझ एक समय तक ही उठा सकते हैं, सहन कर सकते हैं। हमें वक्त वक्त पर खुद को हल्का करने की अत्यंत जरूरत होती है, और यह हल्कापन हमें किसी भी तरह से कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वह हमें मजबूती देता है। इससे जीवन सरल ही होता है। हमारे इस जीवन का अंत मृत्यु है, और हमें मृत्यु से भी सीख मिलती है। इस जगत में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, लाइफ प्रूव्स डेथ। यह जानते हुए भी लोग मिथ्याभिमान का प्रदर्शन करते हुए तरह तरह के अनुचित कर्मों में लिप्त रहते हैं, जबकि मृत्यु प्रतिपल मनुष्य को दुर्लभ मानव जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने तथा सत्कर्म करने की सीख देकर शिक्षिका का गुरुतर दायित्व भी निभाती है। बालक नचिकेता की कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें नचिकेता जो कि बालक है, इस शाश्वत सत्य से भली भांति परिचित था। तभी तो पिता वाजसवा द्वारा क्रोध में यम को देने की बात सुनकर ही जब वह यम के द्वार पहुंचा, तो उसने दुनिया की सभी सच का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। यम द्वारा तमाम प्रलोभन दिए जाने पर भी वह अडिग रहा और अपनी इस जिज्ञासा को शांत नहीं होने दिया। मृत्यु के प्रति नचिकेता की यह अटूट श्रद्धा प्राणी जगत के लिए सबसे बड़ा पाठ है। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषद ने यह बार बार आगाह किया है, हे मानव, तुम अजर अमर नहीं हो। यह समझकर ही विद्या धन का अर्जन करो। मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। यह सोचकर प्रकृति के नियम का आचरण करो। विद्या, धन और धर्म मानव जीवन की सफलता के लिए कितने जरूरी हैं, यह कथन इस बात का प्रमाण है। इससे सिद्ध होता है कि जिस तरह मृत्यु इस दुनिया का सच है, उसी तरह विद्या, धन और धर्माचरण इस जीवन का परम सत्य है। सत्य, अहिंसा और सदाचार से बड़ा कोई धर्म, कोई नैसर्गिक नियम नहीं है।
आज की युवा पीढ़ी तो इपिक्यूरियन सोसाइटी, ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो मस्त रहो, कल की चिंता नहीं, कल किसने देखा, इस सिद्धांत की दीवानी है। यहां यह भी समझना होगा कि मृत्यु भय, दुख और कष्ट की जन्मदात्री नहीं, बल्कि सत्यता से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। यही सुखी एवं समृद्ध जीवन की आधारशिला है, जिसके बिना जीवन का वास्तविक आनंद और उद्देश्य भी अधूरा है। भगवान रजनीश ओशो ने कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं मृत्यु को सिखाता हूं। कभी पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने मृत्यु के बारे में लिखा है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जॉन मिल्टन ने कहा है, डेथ इज गोल्डन की दैट ओपन्स द पैलेस ऑफ इटर्निटी। मृत्यु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है कि यदि वह चाहे तो उससे प्रेरणा लेकर सदाचारी बनकर अपने लिए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन प्रियजनों, समाज में सबसे ज्यादा डर मृत्यु का ही है। सभी डरते हैं, सभी जीना ही चाहते हैं। जब वो जिंदगी से बहुत निराश हो जाते हैं तभी मृत्यु का वर्ण करते हैं, वो भी अकाल मृत्यु से। इसके कई अनगिनत तरीके हैं। मृत्यु से इतना डर कि सिर्फ नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। कई लोग तो नाम सुनकर मृत्यु को प्राप्त भी हो चुके हैं। जो विशेष बात है वह यह है कि जिस चीज पर आपका कोई बस नहीं, उसको बस में करने की कोशिश नहीं करें। उस पर प्रकृति को ही निर्णय लेने दें। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करती है। आप अपना कर्म करते हुए जीवन जिए। वर्क इज वर्शिप। इस दुनिया में जितनी बातें बताई गई हैं, चाहे डराने वाली हो या उत्साह भरने वाली हो, उनमें मानव कल्याण, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, मानव प्रेम हमेशा सर्वोपरि है। यही खुशहाल जिंदगी का बेहतरीन रास्ता है। खुल के जियो, बिंदास जियो। नमस्कार।